Hello friends, good morning. I am from Jetkin Group of Institute, your Tally instructor. हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था कि कैश बुक क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, जिसमें से हमने सिंगल कॉलम कैश बुक की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल टाइप्स की मीनिंग कर लिए थे। आज जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं वो होगा हमारा डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो हमने कैश बुक की थी वो हमने कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए की थी, बट सिंगल कॉलम कैश बुक में हमें पता है कि हमने क्या रिकॉर्ड नहीं किया था, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सिंगल कॉलम कैश बुक एक वो कैश बुक होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो डबल कॉलम कैश बुक होती है वो सिर्फ कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए बनाई जाती है। जब भी हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो हमारी इस कैश बुक को बनाने की दो साइड्स होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें सिर्फ कैश होता था सिंगल कॉलम कैश बुक में, बट आज हम डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं तो इसमें कैश के साथ साथ बैंक भी होगा। ऐसे ही कैश और बैंक ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी रहेगा। बट ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल मीन्स 3, तो उसमें एक कॉलम और ऐड हो जाता है डिस्काउंट का। डबल कॉलम में दो कॉलम है, कैश और बैंक। अभी हमने रूल 2 एज पर रियल अकाउंट किया हुआ है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी और जो जा रही है वो क्रेडिट। जब भी हमारे पास पैसे आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं हम वो डेबिट करेंगे, जा रही हैं जब कहाँ जा रहे हैं वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक थी। आज हम डबल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल करेंगे बिकॉज हमने थ्योरी कर ली है, मीनिंग कर लिया है। एक बात ध्यान रखना, जो हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर के एंट्रीज को करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज में इसमें क्या रहेगा, कॉन्ट्रा एंट्रीज वो दोनों साइड्स होगी, डेबिट भी और क्रेडिट भी रहेगी। वो कैसे रहेगी वो हम सीख लेंगे। सबसे पहले मैंने कल भी बताया था आपको, हर एक लेजर का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होता है, क्योंकि जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपको सबसे पहले कैश का बैलेंस देखना है कि आपके पास कैश कितना है। मेरे पास कैश का लेजर बना नहीं हुआ तो क्रिएट में जाकर कैश अकाउंट, जो कैश का लेजर बनेगा वो कैश इन हैंड के अंदर बनेगा। जो भी हमारे पास कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 4000 दिया हुआ है, हमने 4000 ओपनिंग बैलेंस फिल कर लिया। नेक्स्ट दिया हुआ है बैंक का ओपनिंग बैलेंस, तो आपको ऑल्टर पर जाना है, आपको ओनली बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। बैंक अकाउंट का आप ओपनिंग बैलेंस फिल करेंगे, क्योंकि हमें बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है डेबिट तो आप डेबिट में डेबिट रखेंगे बैलेंस को। देखिए मैं जहां पर कर्सर शो कर रही हूँ यहाँ पे डेबिट शो हो रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट बैलेंस दिया होता है तो आपको यहाँ पर क्रेडिट ही शो होगा। अब हम इनकी एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। एंट्रीज जैसे हमने पहले किए हैं F4, 5, 6, 7, 8, 9 तीनों वाउचर्स में पेमेंट रिसीट्स और कॉन्ट्रा की रहेंगी, सेल परचेज की F9 और F8 में रहेगी। तो सबसे पहले देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश F8 में रहेगी एंट्री। कंट्रोल V प्रेस किया मैंने। सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो आप कैश ही सिलेक्ट करेंगे। कितना कैश है, 13,200। सेल्स है, सेल्स में सिलेक्ट करेंगे आप। जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारे पास है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, यानी कि वो कौन से वाउचर में होगी, F6 में। F6 मीन्स रिसीट वाउचर। आपके पास कैश आ रहा है, किससे आ रहा है, सुरेश से आ रहा है
ओल्ड सीज करेंगे, हम सुरेश अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो ये हमारा सन्ड्री डेटर्स रहेगा। कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं सुरेश से, आप ये देखेंगे। मेरे पास 2500 आ रहे हैं तो मैं 2500 फिल करूंगी। रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, देन रवि से रिसीव हुए हैं हमें। रवि से हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं, ओल्ड सी प्रेस किया मैंने रवि अकाउंट। रवि से मेरे पास कितने रुपीस आ रहे हैं वो फिलअप करेंगे हम। रवि से हमारे पास 6400 रुपीज आए, हमने ये भी फिल कर दिया। अब हमने एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस को करने के लिए रिकॉर्ड आप F5 प्रेस करेंगे। F5 जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, पेड सैलरी स्टाफ, सैलरी की स्टाफ की सैलरी गई है सैलरी। अगर आपके पास सैलरी का अकाउंट बना हुआ है तो आपको सैलरी का लेजर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने स्टाफ की सैलरी कितनी पे की है, 7600, ये मैंने एंट्री पास कर दी है। पे टू सुधीर बाय चेक, सुधीर को पैसे दिए हैं, ओल्ड सी प्रेस किया, सुधीर अकाउंट, सुधीर को अब हम पैसे पे कर रहे हैं तो देन ही इज अवर क्रेडिटर, वो हमारा क्रेडिटर माना जाएगा। हमने सुधीर को कितने रुपीस की पेमेंट करी है, बैंक के द्वारा ही की है, दैट्स वाई मैंने इसी एंट्री में कर दिया। हमने सुधीर को 5000 पे किया है। हमने सुधीर की पेमेंट 5000 कर दी है। पे फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए पे किया गया है तो आपकी पेमेंट वाउचर में ही एंट्री होगी, बट वो कैश में है तो हम कैश सिलेक्ट करेंगे। कैश सिलेक्ट किया हमने। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए ओल्ड सी प्रेस करने के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने कितने रुपीस की पेमेंट की है, 900। चैरिटी किया, अगर आपने ओल्ड सी प्रेस किया, चैरिटी अकाउंट, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब है चैरिटी का लेजर बना हुआ है। आपने कितने का दान दिया वो अमाउंट आप फिल करेंगे। उसके बाद F9 में परचेजेस गुड्स किए हैं हमने। अगर हमने कैश से परचेज किया तो आप कैश ही फिल करेंगे। $8000। अगर हमने डिपॉजिटेड इनटू बैंक किया है तो आपको F4 सिलेक्ट करना है। देखिए हमने क्या किया, अब हम कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जितने भी पैसे हमारे पास थे जो कैश हमने जमा करवाए हैं 8000 हमने डिपॉजिट करवा दिया। विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, अगर आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो एंट्री होगी F5 में। अगर आप ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो एंट्री होगी F4 में। अभी हमने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज,
की एंट्री ड्राइंग F5 में रहेगी आपके, बट फॉर ऑफिस यूज आपकी एंट्री F5 में नहीं रहेगी, वो कॉन्ट्रा में रहेगी। कैश बैंक से निकलवाए हैं, बैंक कितने रुपीज निकलवाए, 700। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए किया है तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे F5 में। आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाना है, F6 प्रेस किया मैंने, F5 कैश, ड्राइंग्स कर रहे हैं आप, ड्राइंग्स का लेजर, अमाउंट मैंने फिल कर दिया है। अगर आपने किसी और चीज की पेमेंट की है, मैंने स्कूटर परचेज किया है 90,000 का स्कूटर, फीस पे किया, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है मैंने 670 रुपीज की मेरी EMI थी, मैंने वो पे कर दी है। ये क्या है, अगर किसी बैंक से हमें चेक मिला है अनिल से तो F6 में एंट्री होगी, रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल, अनिल से आया है, बैंक का लेजर सिलेक्ट, ओल्ड सी प्रेस किया, अनिल अकाउंट, अनिल से आपको चेक मिला है तो आपका सन्ड्री डेटर रहेगा। कितने रुपीस का आपको चेक मिला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल। नाउ अनिल चेक बिकम डिसऑनर्ड। अब अनिल का चेक 3 दिन बाद डिसऑनर्ड आया हमारे पास, सेम चेक, बट उसके ऊपर चार्जेस भी लगे हैं, तो 8907 जो चार्जेस के साथ इंक्लूड कर लेंगे आप इन्हें। ये क्या था, अब हम देखते हैं अपना बैलेंस कि हमारा कैश बुक का कैश और बैंक बैलेंस कितना बचा है। हमारा कैश बुक का क्वेश्चन हो चुका है डबल कॉलम का। अब मैं बैलेंस देखना चाहती हूँ तो मैंने डे बुक पर क्लिक किया, कैश बुक और बैंक बुक दोनों का बैलेंस देखना है मुझे। सबसे पहले देखिए मैं अपने कैश का बैलेंस देख रही हूँ कि मेरे पास कितना कैश आया है और कितना गया है, तो जाकर मेरे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा। मुझे क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्टिंग में शो हो रहा है। ऐसे ही मुझे अगर अपना बैंक का बैलेंस भी चेक करना है तो हम बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। हमने सभी एंट्रीज को देखा तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो भी मुझे शो हो रहा है। ये क्या थी, हमारी कैश बुक और एक बैंक बुक भी बोल सकते हैं हम इसको, कैश एंड बैंक बुक। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है कैश बुक का। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस लेक्चर समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। होपफुली ये सबको समझ आ गया। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट को ले लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच।